प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम का अर्थ है प्राण का यम, यानी प्राण पर नियंत्रण। हम ये बहिर्मुखी प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करके उसे हम अंतर्मुखी करते हैं और वापस अपने स्पाइन में ले जाते हैं। जब ऐसा हम कर पाते हैं थोड़ा भी, थोड़ी देर के लिए भी, तो हमें चेतना के जो गुह्य अवस्थाएं हैं या आपके उन्नत अवस्थाएं हैं, मेटाफिजिकल स्टेट्स, उनका हमें धीरे धीरे अनुभव होता है। आनंदित फिर इंसान बाद में भी रहता है या जब वो ध्यान में बैठता है बस तभी वो आनंद आता है? ईश्वर की कृपा हो जाती है या गुरुओं की कृपा हो जाती है तो कभी कभी आप ध्यान नहीं भी कर रहे हो तो भी हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। जीवन में और मृत्यु में क्या चला गया है, क्या डिफरेंस है? तो कोई अदृश्य चीज़ ही थी रही होगी जो अब नहीं है। तो इसलिए वो अदृश्य चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने साक्षात अनुभव किया और अपने दिव्य दृष्टि से देखा भी। थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो सब कुछ अंधेरा दिखता है शुरू में, यस, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में कई सालों तक अंधेरा ही दिखेगा, लेकिन करते 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 ये जो यहाँ का जो द्वार है वो खुलता है और सच में प्रकाश दिखता है। बिल्कुल दिखता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अपना एक अनुभव आप सभी को बताती हूं। कुछ साल पहले मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में जानने का मौका मिला। वहां से फिर लाहिड़ी महाशय को पढ़ा और उसके बाद एक किताब मुझे मिली जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आप में से कई सारे लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी। योगानंद परमहंस के बारे में पढ़ा होगा, उनके जीवन में लाहिड़ी महाशय कैसे आए, कैसे चमत्कार घटित हुए, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। एक शब्द भी वहाँ आपने पढ़ा होगा, क्रिया योग। एक मेडिटेशन टेक्निक है क्रिया योग, जो कि अब वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। फेमस तो एक सही शब्द नहीं होगा, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरू करके उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम क्रिया योग पे बात करेंगे और बात उस व्यक्ति से होगी जो योगानंद परमहंस की ही सोसाइटी, जिसका नाम है योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, किसी भी ऐसी मेडिटेशन टेक्निक या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनसे जानें, क्योंकि उनका अनुभव बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। हो सकता है आप में से कई लोग क्रिया योग को प्रैक्टिस कर रहे हों, तो आज आप भी जान पाएंगे कि आखिर क्रिया योग जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, क्या अनुभव होते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे रोचक बात जो इस पॉडकास्ट में मुझे लगी वो था कि आपका जो तीसरा नेत्र, जो थर्ड आई है, जो शिव का नेत्र है, उसके बारे में हम सुनते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन वो दिखता कैसे है और क्या वो प्रकाश रूपी तीसरा नेत्र सच में उसकी कोई फॉर्म है? हम दर्शन कर सकते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दर्शन होते हैं? वो अनुभव भी हमारे मेहमान ने शेयर किए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी ईश्वरानंद जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। स्वामी जी, बहुत दिन से मैं तलाश में थी, एक जिज्ञासा थी मेरे मन में कि क्रिया योग को हमने बहुत सुना है, बहुत लोगों के मुंह से सुना है, और लाहिड़ी महाशय की जब भी बात आती है तब क्रिया योग की बात ज़रूर आती है। और ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बहुत साल पहले पढ़ी थी, तब से एक जिज्ञासा जगी हुई थी और हमारे दर्शकों की भी ये जिज्ञासा थी कि हम क्रिया योग पे बात करें। और आज पहला स्पीकिंग श्री का पॉडकास्ट है जिसमें हम क्रिया योग को समझेंगे अपने दर्शकों के लिए। आप बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और उसी लीनियज से हैं, आप उसी गुरु शिष्य परंपरा से हैं। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन मुझे नहीं मिल सकता था कोई क्रिया योग के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले स्वामी जी, पहली बार मेरी ऑडियंस आपसे जुड़ रही है तो मैं आपकी अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि क्यों क्रिया योग ही, क्यों आप क्रिया योग से जुड़े? क्या ऐसा इनिशिएशन हुआ, क्या लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कि आप इस तरफ मुड़ गए? बिकॉज बैकग्राउंड तो आपका मेडिकल था। जी हाँ, ये वैसे मेरा नाम स्वामी ईश्वरानंद गिरी है और मैं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में एक सन्यासी हूँ। तो हमारा आश्रम रांची में है, जो कि परमहंस योगानंद जी ने अपना प्रथम आश्रम के रूप में स्थापित किया था 1917 में। तो वहाँ मैं कई सालों से एक सन्यासी के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ।
और उससे पहले जैसे कि आपने कहा कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैंने MBBS MD भी किया। तो हुआ कि ये कि MBBS में जब मैंने एडमिशन लिया 12th के बाद, छुट्टियों के दौरान मेरी आध्यात्मिकता में रुचि जगी, और मैं क्योंकि छुट्टियाँ थी तो इधर उधर की किताबें पढ़ रहा था। तो एक जो किताब मेरे हाथ लगी वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। वो मैंने पढ़ा, और उसे पढ़कर मुझे पहली बार पता लगा कि भारत की जो आध्यात्मिक संपदा है ये इतना महान है, और इतने ऋषि मुनि हुए जो इतने आध्यात्मिक रूप से उन्नत अवस्था में थे कि वे ईश्वर से सीधा वार्तालाप करते थे, संपर्क करते थे, और उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी होते थे, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में दिया गया है। तो उससे मुझे भारतीय आध्यात्मिकता में और भारत के संतों में रुचि जगी। तो फिर मैंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में भी पढ़ा। तो उसके बाद मेरे मन में ये आया कि मुझे भी ईश्वर की खोज करनी चाहिए। अगर ये जो इतने सारे संत हैं उन्हें ईश्वर प्राप्त हुआ है तो मुझे क्यों नहीं। ये एक तरह से दुस्साहस था, लेकिन ये मेरे मन में जगा कि मुझे क्यों नहीं मिल सकते भगवान, तो मुझे भी खोजना चाहिए। अब खोज के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, तो मैं गुरु को खोजने लगा। तो उसी समय पे मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था स्कूल में, वो मेरे पास आया। उसे मेरी जो आध्यात्मिक में उसमें जो रुचि है, स्पिरिचुअलिटी में, उसके बारे में पता था। तो उसने कहा, उसने एक लिटरेचर दिया जो कि परमहंस योगानंद जी की संस्था से थी, और उसने कहा कि देखो ये मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे दिया, लेकिन मुझे तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम ये साधु संतों की बातें करते रहते हो तो देखो हो सकता है तुमको अच्छा लगे। तो जब मैंने वो लिटरेचर देखा तो उसमें योगानंद जी की तस्वीर थी। देखते मैं पहचान के, मैंने कहा मैं तो इनको जानता हूँ, मैंने की किताब पढ़ रखी है। तो और क्योंकि उसी समय में मैं खोज रहा था एक गुरु को, तो मुझे लगा कि ये ईश्वर का ही उत्तर है मेरी प्रार्थनाओं का। तो चलो इसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जो योगानंद जी की जो संस्था है, योगदा सत्संग सोसाइटी, जिसमें अभी मैं हूँ, तो बहुत सालों से हम लोग ये योगानंद जी की जो शिक्षाएं हैं उन्हें बाई पोस्ट घर भेजते हैं, जो भी पढ़ना चाहता है। तो इसी तरह से वो एप्लीकेशन फॉर्म था, मैंने भर के भेजा, तो मेरे घर लेसन्स आने लगे ये क्रिया योग विज्ञान पर। तो मैंने जब पढ़ के देखा तो बहुत ही मुझे ये साइंटिफिक लगे, विज्ञान सदृश लगे। कहीं कोई इसमें कोई रूढ़िवादिता नहीं थी, केवल कल्पना या विश्वास के आधार पर आप बातों को मानो, ऐसी कोई बात नहीं थी। योगानंद जी पहले लेसन से ये बताते हैं कि मेरी बातों पर विश्वास मत करो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसके करके देखो, और अगर उससे तुम्हें लाभ होता है तो आगे बढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जैसे उन लेसन्स में दिया गया था कि सुबह शाम ध्यान करो, जो ध्यान की जो प्रक्रिया है, टेक्निक्स हैं, ये मैं सुबह शाम करने लगा। साथ साथ मेरा मेडिकल की पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन समय निकाल कर वही चैलेंज है, समय निकालना। लेकिन मेरे मन में एक संकल्प था कि नहीं, मैं इसको ट्राई करके देखूंगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, शुरू में जब मैं ध्यान करने बैठा तो 15 मिनट भी मैं ध्यान नहीं कर पाता था। तो जब बैठता तो मन इधर उधर भागता था, और आंखों को हमें यहाँ पर टिका के रखना पड़ता है। दोनों आंखें यहाँ पर टिकने में बहुत दिक्कत होती थी, सर में दर्द भी हो जाता था, और 15 मिनट में मैं उठ जाता था कि ये मेरे से नहीं होगा। फिर भी ये था कि चलो ट्राई करते हैं। तो हर दिन 15 दिन, 1 महीना जब मैं करने लगा, तो 1 महीने के बाद मैंने देखा कि हाँ, बैठ पा रहा हूँ, आंखें यहाँ टिक रही हैं, और मेरा शरीर जो है स्थिर रह पाता है। तो धीरे धीरे 15 मिनट से आधा घंटा, फिर आधे घंटे से 1 घंटा मैंने ध्यान की अवधि बढ़ाई। तो करते करते मैंने ये देखा कि इसमें एक अद्भुत शांति और आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो शांति और आनंद हम ध्यान में प्राप्त करते हैं, वो ना केवल ध्यान के समय रहता है, लेकिन थ्रू आउट द डे, दिन पर्यंत ये बना रहता है। और उस अवस्था में अगर हम बने रह सकते हैं तो बाकी दुनिया के जो सारे काम हैं, जैसे पढ़ाई है, दूसरों से जो अपने संबंध हैं, इंटरेक्शंस हैं, उन सब में हमें एक निखार आ जाता है, उसमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण आ जाता है, और उससे जो है हम हर चीज़ में सफल हो जाते हैं। तो ये मैंने नोटिस किया, तो इससे फिर मैं आगे बढ़ता गया। तो ये मेरी यात्रा इस प्रकार शुरू हुई है। तो आज स्वामी जी हम क्रिया योग को ही समझते हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई है,
पहले तो सबसे पहले मैं उस मिथ पर बात करना चाहूँगी जो अक्सर लोग बातों में बताते हैं मुझे, कि क्रिया योग की जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपको एक मंत्र मिलता है, एक साधना मिलती है और वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? इसमें मंत्र नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये इसको गोपनीय रखा गया है, लेकिन इसमें गोपनीयता के पीछे एक ही कारण है। ये इसलिए कि ये जो टीचिंग्स हैं, ये जो क्रिया योग विज्ञान है, ये सीधा आपको सोर्स से मिले। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन को योगानंद जी ने स्थापित किया, उस संस्था से शुद्ध रूप में, अपरिवर्तित रूप में आप प्राप्त कर सकें, केवल इसलिए ये इसे गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर आप किसी और से सीखते हैं या हम ये अनुमति देते हैं कि कोई भी सिखा सकता है, तो हो सकता है उसने गलत समझा हो और वो गलत सिखाए। तो इस तरह से करते करते जो है, जो एक विज्ञान है, वो पूरी तरह से कलुषित हो सकती है या उसका रूप एकदम परिवर्तित हो सकता है। नॉर्मल मेडिटेशन से कैसे अलग है क्रिया योग? तो ये मेडिटेशन का ही मार्ग है, कोई अलग नहीं है। लेकिन क्रिया योग जब हम कहते हैं, ये राजयोग मार्ग का एक रूप है। राजयोग मार्ग को हम अष्टांग योग भी कहते हैं, जो कि पतंजलि महर्षि ने प्रतिपादित किया था। तो इसमें 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसी पर आधारित है। तो इसमें जो इसकी जो नींव है या सबसे मुख्य जो तत्व है इसमें, वो है क्रिया योग, जो कि एक उच्च कोटि का प्राणायाम है। तो हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो चौथा जो चरण है, वो उसमें प्राणायाम सिखाते हैं। तो क्रिया योग विज्ञान जो है एक उच्च कोटि का प्राणायाम है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्राणायाम क्या है। जब हम कहते हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में क्या करना है? मेनली मेडिटेशन का अर्थ है कि ऐसी कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने मन को अंतर्मुखी करते हैं। मन सहजता से नॉर्मली उसकी जो दृष्टि है वो बहिर्मुखी है। हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से हम ये संसार के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और क्या इस मन को हम अपने अंतर में मोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमें पता भी नहीं लगता। तो मेडिटेशन के द्वारा हम ये बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करते हैं, ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकें। तो इसमें ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि मन को बहिर्मुखी रखने का जो सबसे मुख्य कारण है, वो प्राण शक्ति है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये प्राण शक्ति क्या है। प्राण शक्ति वह जीवन शक्ति है जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। मृत्यु के समय पे जब ये प्राण इस शरीर से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये जो शरीर है वो मर जाता है, इसमें कोई जीवन नहीं बचता। तो जीवन का जो स्रोत है इस शरीर में, वो प्राण है। अच्छा, लेकिन ये प्राण क्योंकि जब तक शरीर में बहते रहता है और जब तक शरीर जीवित है, हमें 24 घंटे यही बोध कराते रहता है कि तुम एक शरीर हो, तुम एक हार्ड मांस के शरीर हो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, और शरीर के साथ जो सारी समस्याएं जुड़ी हैं वो हम अपना मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए इसके अलावा हमें कोई और अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं होता। मेडिटेशन में जब हम इस प्राण शक्ति को एक विशेष प्रक्रिया से उसके जो बहाव को, उसकी दिशा को विपरीत कर देते हैं। नॉर्मली जागृत अवस्था में प्राण शक्ति का जो प्रवाह है वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी है, संसार की तरफ है। लेकिन प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम का अर्थ है प्राण का यम, यानी प्राण पर नियंत्रण। हम ये बहिर्मुखी प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करके उसे हम अंतर्मुखी करते हैं और वापस अपने स्पाइन में ले जाते हैं, अपने सुषुम्ना नाड़ी में ले जाते हैं, और स्पाइन में जो चक्र हैं उसमें ले जाते हैं। तो जब ऐसा हम कर पाते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो हमें चेतना के जो गुह्य अवस्थाएं हैं या आपके उन्नत अवस्थाएं हैं, मेटाफिजिकल स्टेट्स, उनका हमें धीरे धीरे अनुभव होता है। मेटाफिजिकल स्टेट किन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं? जैसे हमारा जो अस्तित्व है वह केवल शरीर तक सीमित नहीं है, चाहे हमें ऐसा लगता हो। हमारे चेतना की कई अवस्थाएं, एक तो जागृत अवस्था जो कि सामान्य अवस्था है, एक सुप्तावस्था जब हम सो जाते हैं, उसमें हमें इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं रहता। हमें यह भी ज्ञान नहीं रहता कि हम कहाँ पे सोए हुए हैं, हमारा क्या नाम है, हम स्त्री हैं पुरुष हैं, कुछ भी नहीं पता रहता। लेकिन जब हम इस नींद से जागते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, बहुत अच्छी नींद आई है। तो यानी सुप्त अवस्था में भी हमारी चेतना जगी हुई है किसी स्तर पर,
तभी तो हम कह पाते हैं कि हाँ अच्छी नींद आई अच्छी है। नींद आई है। तो वो एक अवस्था हो गई। एक सपनों की अवस्था, स्वप्नावस्था, जिसमें हम सपने देख रहे होते हैं। एक है अधिचेतन अवस्था। तो जो सपनों की अवस्था है उसको हम कहते हैं अवचेतन, यानी सबकॉन्शियस स्टेट। एक है मेटाफिजिकल, अब हम मेटाफिजिकल शुरू कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अधिचेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियस स्टेट। तो ये जो सुपर कॉन्शियस स्टेट है उसमें हम अपने आत्मा के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। आत्मस्वरूप में कुछ देर तक हम अवस्थित हो जाते हैं। तो तब हमें आत्मा के गुणों के बारे में और आत्मा के अंदर जो शक्ति है उससे हम अवगत होते हैं, उससे हमारा परिचय होता है। तो वो है मेटाफिजिकल स्टेट, जैसे जो कि सुपर कॉन्शियस स्टेट है। तो इसका क्या स्वरूप है, ये सुपर कॉन्शियस स्टेट का क्या स्वरूप है? ये जो आत्मा है, क्योंकि ये परमात्मा का एक अंश है, उसमें वे सारे गुण हैं जो कि परमात्मा हैं। और परमात्मा के बारे में क्या परिभाषा है? अजन्मा, वो अजन्मा है, लेकिन वो गुण, मेन गुण क्या है? वो नित्य नवीन आनंद है और ये शांति के सागर हैं। तो वहाँ पर कोई चिंता नहीं है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं रहती और वो आनंद से भरपूर अवस्था है। तो जब हम उस मेटाफिजिकल स्टेट को, सुपर कॉन्शियस स्टेट को स्पर्श भी कर लेते हैं तो हमारी जो चेतना है उस आनंद से, उस शांति से और प्रेम, ईश्वर का प्रेम भी है, उस प्रेम से हमारा पूरा मन कण कण उससे भर जाता है। और ये एक बहुत ही एक अनोखी जो अवस्था है और एक अनोखा अनुभव है जब भी होता है। तो स्वामी जी, जब ये अनुभव होता है ये तो ध्यान में ही घटित होता है? ध्यान में भी होता है, ध्यान के इतर समय में भी हो सकता है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि आनंदित फिर इंसान बाद में भी रहता है या जब वो ध्यान में बैठता है बस तभी वो आनंद आता है? हाँ, तो ये देखिए, इसमें आत्मा में जो आनंद है उसे स्पर्श करने के लिए एक तो हमारा अपना प्रयास रहता है और गुरुजन बताते हैं कि ईश्वर की कृपा भी चाहिए। तो जब ईश्वर की कृपा हो जाती है या गुरुओं की कृपा हो जाती है तो कभी कभी आप ध्यान नहीं भी कर रहे हों तो भी हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है, वो पहले से अंदर है। हमें बाहर से कहीं से आनंद को खोज कर भीतर लाने की ज़रूरत नहीं है। वो आनंद पहले से विद्यमान है, बस हमें उसके प्रति सचेत हो जाना है। तो कभी कभी ईश्वर की कृपा से या पिछले जन्मों के संस्कारों से वो भीतर का जो 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 द्वार है जो हमें आत्मा का दर्शन कराता है वो अपने आप भी खुल जाता है बिना ध्यान के भी। तो और ये कई लोगों को होता है, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है एपिफेनी। यानी आप बैठे हुए हैं, कोई कुछ और सोच रहे हैं, अचानक से आपकी जो चेतना है जो आनंद से भर जाता है और आपको पता लगता है ये कहाँ से आ रहा है। तो ऐसा ही एक अनुभव मुझे बचपन में हुआ जब मैं 8वीं क्लास में था। बहुत गहरी नींद से मैं उठा था, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो बहुत गहरी नींद से उठा, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन शांत था। तो उठ के हाथ मुंह धोया और घर के बालकनी में बैठा था और मेरे माता जी ने जो है चाय बना के मुझे दे दिया था। मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था और अचानक से ऐसा लगा कि मेरे यहाँ हृदय स्थान में एक आनंद का गोला एकदम से फटा है। क्या बहुत खुश हो गए? हाँ, मतलब ये अकारण, यही अंतर है। जो आत्मा का जो आनंद है और सांसारिक जो खुशी है, दोनों में मेन अंतर यही है कि जो आत्मा का जो आनंद है वो अकारण है, अहेतुकी है, जिसमें कोई हेतु नहीं है। जबकि जो सांसारिक आनंद है उसका एक कारण रहता है और जब कारण चला जाता है तो खुशी भी चली जाती है। लेकिन आत्मा का जो आनंद, क्योंकि अहेतुकी है, कोई हेतु नहीं है, ये हमेशा रहता है। लेकिन हमारा जो संपर्क है वो टूट जाता है। ये अंतर है। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी आपकी वो 12th के बाद, क्योंकि 12th में ये इनिशिएशन हो गया था। नहीं, इनिशिएशन अलग होता है। हाँ, मतलब इनिशिएशन एज इन दीक्षांत की बात नहीं कर रही हूँ, इनिशिएट आपने कर दिया था, मार्ग पर टुवर्ड्स चल पड़ा था जी। पे ये किताब मिल गई थी आपको। उसके बाद आपने अपना MBBS किया, MD किया जी। ये सारे जो साल थे, 5 साल 2 साल उधर MD में, इन सालों में तो आपके जो बुद्धि है वो बड़ी तार्किक हो गई होगी, क्योंकि आपने तो पूरे शरीर को डायसेक्ट किया है। जी, जी, आत्मा तो कहीं मिली नहीं, चक्र तो कहीं मिले नहीं। फिर आपने उस रैशनल माइंड को कैसे साइड में रखकर उस आत्मा का अनुभव किया, और वो कैसे, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है कि इलाजी दिखता तो कुछ है नहीं, पढ़ा जो है हमने वो मेडिकल साइंस है, वो साइंस है, वो बायोलॉजी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो किसी अलग तत्व की बात कर रही है, जिस तत्व को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सामने वाले को भी महसूस करा सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। आपको दिक्कत आई कहीं?
बल्कि मेरा जो मेडिकल एजुकेशन है दैट रियली एक्चुअली हेल्प्ड मी, जिससे मेरा विश्वास एक्चुअली ये आध्यात्मिकता में और जो अदृश्य आत्मा में और बढ़ गया। वो कैसे? जब आप शरीर रचना, शरीर ढांचे के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, और ये आप ये सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं कि इसको बनाया किसने। आप देखिए कुछ भी कोई अगर वस्तु अगर विद्यमान है तो उस वस्तु का कोई निर्माता है, तो इस शरीर को भी किसी ने बनाया ही होगा, किसी ने सोचा ही होगा। वैसे तो हम कहते हैं कि एक अणु से शुरू होता है, जब जन्म के समय पे शुक्राणु और अंडाणु जो आपस में मिलते हैं उससे भ्रूण बनता है, फिर उसमें डिविजन्स होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, वो सब सही है। लेकिन इसके पीछे वो इंटेलिजेंस कहाँ से ये आ रहा है, जो कि एक अणु से हड्डी भी बन जाती है, मांस भी बन जाता है, हृदय बन जाता है, ब्रेन बन जाता है, हाथ पांव बन जाते हैं, और एक पूरा एक जीवित शरीर तैयार हो जाता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तो होगी। तो ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा, अपने आप नहीं हो सकता। दूसरा, जब हम मेडिकल एजुकेशन करते हैं तो आए दिन हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, डेड बॉडी, लोग आते हैं जिंदा और देन दे डाई। तो ये जो मृत्यु की जो प्रक्रिया है तो हम रोज देखते हैं। आज बात कर रहा है, कल वो शरीर एकदम मृत है। आज उस आदमी को हम नाम से पुकार रहे हैं, जब वो मर जाता है तो उसको तुरंत डेड बॉडी बन जाता है। यानी जब तक शरीर में जीवन है तब तक शरीर का कोई औचित्य है या उसका वैल्यू है। जैसे ही वो मरा, मिट्टी के समान है ना। लेकिन जब आप एक मृत शरीर को देखते हैं और डिसेक्ट करके भी देखते हैं, उसमें और जीवित व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन तो जीवन में और मृत्यु में क्या चला गया है, क्या डिफरेंस है? तो कोई अदृश्य चीज़ ही रही होगी जो अब नहीं है। तो इसलिए वो अदृश्य चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने साक्षात अनुभव किया और अपने दिव्य दृष्टि से देखा भी कि एक अदृश्य शरीर रहता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कि प्राण शक्ति से बना हुआ शरीर है। वो मृत्यु के समय में आत्मा के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है और सूक्ष्म लोक में चली जाती है। और ये जो हाड़ मांस का शरीर है, ये इस मर्त्य लोक में यहाँ रह जाता है। स्वामी जी, क्या मैं या मेरा ऑडियंस अगर कोई भी क्रिया योग करना चाहता है, उसकी दीक्षा लेना चाहता है, उसको आगे लाइफ में उतारना चाहता है, क्या कभी जीवन में इस क्रिया योग को प्रैक्टिस करते करते वो आत्मा का अनुभव कर सकते हैं? और यहाँ मैं बात कर रही हूँ अनुभव, मतलब जो हमें फिजिकल अनुभव होता है, जिसको हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, जिसमें आप बाहर होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर बाहर होता है और आप अपने शरीर को देख रहे होते हैं, और वो शायद वो पल होता है स्वामी जी जब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, कोई तो है जो पीछे से सब कुछ देख रहा है, एक साक्षी भाव आता है। जी। नहीं, बिल्कुल ये अनुभव हो भी सकता है, लेकिन देखिए आत्मा का सबसे मुख्य अनुभव वास्तव में हम मूल रूप से आत्माएं ही हैं, और ये शरीर केवल एक वाहन है ना। तो आत्मा का वास्तविक अनुभव क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो निराकार है, लेकिन वो सगुण है। उसमें ईश्वर का आनंद और प्रेम और शांति ये सबसे मुख्य है, और प्रकाश, ये इनका अनुभव हमें बहुत आसानी से होता है। और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कभी कभार हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। बट आत्मा के ये जो अनुभव हैं कि जब आप ध्यान करेंगे, गहन ध्यान में जाएंगे, तो आप अवश्य आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद, अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो आप यहाँ पर जैसे इसको हम भ्रूमध्य कहते हैं या कुटस्थ कहते हैं, यहाँ पर प्रकाश का दर्शन अवश्य करेंगे। तीसरा, नेत्र का दर्शन कर सकते हैं आप। अपने हृदय में, जो कि हृदय चक्र है, अनाहत चक्र में, आनंद का अनुभव अवश्य करेंगे, प्रेम की अनुभूति अवश्य होगी। तो ये जो है, ये अनुभूतियाँ अवश्य हर एक साधक को होंगी ही होंगी, आज नहीं तो कल। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, सूक्ष्म शरीर को देख पाना, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अंततः आत्मा जो है वो निराकार है। तो किसी भी आकार पर फोकस रहना वो हमें आत्मा से दूर ही रखता है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं परमहंस योगानंद के बारे में जानना चाहूँगी कि
जब आप इनके बारे में पढ़ते थे, जब आपने पढ़ा, जब आपने लाहिड़ी महर्षि को जाना, तो डेफिनेटली चमत्कारों की बात तो फर्स्ट चैप्टर में ही कर दी गई है। मैं थोड़ा सा उन अनुभवों पे भी आती हूँ। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव आपने कभी महसूस किया या हुआ? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आध्यात्मिक लोगों के लिए उन अनुभवों को शेयर करना थोड़ी मनाही होती है, लेकिन मेरे ऑडियंस के लिए मैं इसलिए जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत लोगों को अनुभव होते हैं और वो थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हैं कि इलाजी कहीं हमें इल्यूजन तो नहीं हो रहा है, या हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, भटकाव तो नहीं हो रहा है इन अनुभवों की वजह से। तो वो थोड़ा सा वैलिडेशन उनको चाहिए होता है। देखिए, अनुभव तो कई सारे होते हैं और जैसे आपने कहा कि हम उससे साझा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर दूसरे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें, उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो अनुभव मेरा है, ये वास्तव में ऐसा अनुभव है जो ध्यान के दौरान नहीं हुआ। जब मैं ध्यान नहीं कर रहा था तब हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है कि वो ऐसा हुआ कि मैं हर संडे दिल्ली में एक ध्यान केंद्र है योगदास सत्संग का, वहाँ पे जाया करता था, वहाँ ध्यान करने, और वहाँ से वापस लौटता था डीटीसी बस में अपने घर तक। तो 1 घंटे की जर्नी होती थी, तो कई बार बैठने के लिए सीट मिल जाती थी। तो एक दिन ऐसे हुआ, उस दिन संडे में ध्यान मेरा अच्छा हुआ और फिर मैं आकर डीटीसी बस में बैठ गया। और मेरी तब ये आदत थी कि अगर मुझे कोई भी खाली समय मिलता था तो मैं हमारे गुरु जो हैं परम शिवानंद जी, उनकी कोई ना कोई पुस्तक लेकर पढ़ने लग जाता था। तो उसी तरह से जब मुझे बैठने की सीट मिल गई तो मैंने अपने थैले से किताब निकाल पढ़ने लगा। मैंने थोड़ा ही पढ़ा होगा, तो जैसे मैंने बताया कि बचपन में मेरे साथ जो हुआ था, उसी जैसा अनुभव मेरा पूरा जो मन प्राण शरीर के कण कण आनंद से ऐसा भर गया कि जैसे मैं बहुत गहन ध्यान में हूँ। और वो जो आनंद का अनुभव है वो मेरे साथ कई दिनों तक बना रहा। और तो ये जो अनुभव है इतना स्पष्ट रहता है कि आप उसे झुटला नहीं सकते। 10 लोग भी आके कहें कि ये नहीं, ये कल्पना थी, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव इतना ठोस है कि मुझे कोई उससे हिला नहीं सकता। तो वास्तव में कुछ मापदंड हैं जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो हमें अनुभव हुआ है वो सही अनुभव है या कल्पना है। कल्पना की वजह से आपको कुछ अनुभव हो रहा है तो उसमें आपको इतना विश्वास नहीं रहता है, हमेशा डाउट रहता है कि सही है या गलत है। लेकिन जो वास्तविक अनुभव है वो इतना ठोस होता है कि कोई डाउट नहीं आता है। यहाँ पे प्रकाश जो दिखता है, यहाँ पे जो तीसरा नेत्र दिखता है, ये स्पष्ट अनुभव है, इसमें कल्पना हो ही नहीं सकती। जब आप ऐसा प्रकाश देखेंगे कि जैसे यानी बहुत ही हाई वोल्टेज का बल्ब अब जल गया और वो एकदम सुनहरा, ऐसा प्रकाश दिखता है। जबकि जनरली नए नए साधक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो जब आँख बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं, स्पेशली जब वो थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, तो सब कुछ अंधेरा दिखता है शुरू में। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में कई सालों तक अंधेरा ही दिखेगा, लेकिन करते 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 ये जो यहाँ का जो द्वार है वो खुलता है और सच में प्रकाश दिखता है। बिल्कुल दिखता है, प्रकाश दिखता है। और तीसरा नेत्र पूरा स्पष्ट रूप से, जैसा कि योगानंद जी ने डिस्क्राइब किया कि बाहर उसका एक सुनहरा गोला रहता है, बीच में एक नीला क्षेत्र रहता है और बीच में पंचकोणीय सितारा, ये तीनों पूरा स्पष्ट रूप से दिखता है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, योगानंद जी ने कैसे डिस्क्राइब किया है इस तीसरे नेत्र को? देखिए, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जब हम प्राण शक्ति को अंतर्मुखी करते हैं तो हमारी जो प्राण शक्ति अलग अलग चक्रों से उठकर यहाँ तक पहुँचती है, तो हर एक चक्र को जागृत करती है। अगर हमारा ध्यान अच्छा हुआ और हम अपने प्राण शक्ति को अंतर्मुखी करने में सक्षम हुए और कोई ना कोई चक्र जगता है, तो हमें उस चक्र की अनुभूति स्पष्ट होती है। जैसे अनाहत चक्र अगर जगता है तो ये हृदय चक्र जो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पूरी चेतना यहाँ पर फोकस्ड है। आप यानी आपकी पूरी चेतना सिमट कर यहाँ पर आ गई है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, योर कॉन्शियसनेस इज हियर। फिर वहाँ पर आप आनंद, अनाहत चक्र में आनंद अनुभव करेंगे, वहाँ पर प्रकाश देखेंगे, वो अलग रंग का प्रकाश होता है। उसी तरह से अगर आपकी चेतना यहाँ पर थोड़ा बहुत फोकस हो जाता है तीसरे नेत्र में, हाँ तीसरे नेत्र में, कूटस्थ में, तो यहाँ पर आप या तो एक अस्पष्ट सा प्रकाश देखेंगे या ये जब और गहन ध्यान में जाएंगे तो वो जो प्रकाश जो है वो एक प्रकाश का गोला बन सकता है।
फिर धीरे धीरे प्रकाश वहाँ पर पूरा का पूरा तीसरा नेत्र बनता है। तो फिर बाद में क्या करना वो एक यानी एक गुप्त विज्ञान है, यहाँ हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ये सब अनुभव होते हैं। और क्योंकि ये एक व्यक्ति ने कई लोग देखते हैं, तो इसलिए ये इट इज़ नॉट लिमिटेड इमेजिनेशन। नहीं तो हर एक आदमी का अनुभव उस प्रकार नहीं होगा, अलग अलग होता है। तो इसलिए हाँ, सब लोग देखते हैं। तो जैसा तीसरा नेत्र योगानंदा जी ने डिस्क्राइब किया है जी, वैसा ही आपको भी दिखा? जहाँ बिल्कुल दिखता है, सबको दिखता है, मुझे ही नहीं, सबको दिखेगा अगर वो पर्याप्त समय तक करेंगे। कैसा होता है वो तीसरा नेत्र? मैं थोड़ा सा उसके जो फॉर्म के बारे में जानना चाहती हूँ कि लोगों को अगर वो अनुभव हो रहा है तो वो जान पाए कि अब वो उस स्टेज पर हैं। तो तीसरा नेत्र उसमें अगर पूरी स्पष्टता से अगर दिखे तो उसमें योगानंद जी बताते हैं कि बाहरी जो है उसका जो एक सुनहरा एक गोला रहता है, उसके बीच में नीला क्षेत्र रहता है, और उसके बीच में नीला, बैंगनी नीला, डीप पर्पल, डीप ब्लू, और उसके बीच में पंचकोणीय सितारा, 5 पॉइंटेड स्टार ये है। तो ये एक्चुअली एक द्वार खुल रहा है जिससे आप अपनी चेतना को इस मर्त्य लोक से उच्चतर लोकों में ले जा सकते हैं। ये है इसका जो गहन विज्ञान है। लेकिन ये करते करते होता है। आप ये सोचोगे आप आज ध्यान कर रहे हैं कि तो कल हो जाएगा, नहीं, कई सालों के अभ्यास से, और फिर उसमें ईश्वर की कृपा भी चाहिए, दोनों चाहिए। अपना प्रयास भी रहेगा, ईश्वर की कृपा जब होगी तब ये सब होगा। आप इस संस्था से जुड़े हैं, बहुत सारे साधकों को आपने अपनी इतनी लंबी स्पिरिचुअल जर्नी में देखा होगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, क्योंकि आपने एक वहाँ पे कंडीशन ये भी बताई है कि ईश्वरीय कृपा भी चाहिए इस दर्शन के लिए, इस अनुभव के लिए। हाँ। कितने % लोग होते हैं जो साधक बनते हैं? मान लीजिए अगर मैं 100 लोगों में आंकड़ा पूछूं या लाख में आंकड़ा पूछूं, तो कितने लोग हैं जिन पर ये ईश्वरीय कृपा भी होती है और वह साधना के उस चरण पर पहुँच भी पाते हैं जहाँ उन्हें ये त्रिनेत्र का दर्शन होता है? तो जो इस प्रकार के आंकड़े हम कभी कलेक्ट करते नहीं हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति की जो यात्रा है वो यूनिक है, और कई बार हमें भी बोलते हैं कि अगर आपको दिखता भी है तो आप बताना नहीं। अपने गुरु को भी नहीं बताना? गुरुओं को तो बताते हैं। जैसे अभी हमारे संस्था में अभी कोई गुरु की गद्दी पे कोई नहीं है, तो ये इस संस्था के आखिरी गुरु परमहंस योगानंद जी हैं। तो हम जो सन्यासी हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, तो हमारे साथ जब वो शेयर करते हैं तो बताते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि कई लोगों को ये इसका तीसरे नेत्र का दर्शन होता है। कई लोगों को दीक्षा के समय ही हो जाता है, कई लोगों को कई साल तक नहीं होता है दीक्षा के समय। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि ईश्वर की कृपा किस पर कब होती है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको ये तीसरा नेत्र दिख जाए या स्पिरिचुअल दिख जाए उसका आप बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गए हैं और आप साधना छोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे कृपा तो कृपा है, कृपा का अर्थ है कि आप उसके हकदार नहीं हैं तो भी आप पर बरसाई गई है। तो लेकिन आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत तब मान सकते हैं जब आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब उस नेत्र को देख पाएं। वो बहुत ऊंची स्टेज है, ठीक है। तो यानी जिन्होंने समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त किया है वही ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ तीसरे नेत्र को देख सकते हैं। एक बार दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कृपा है। लेकिन करते 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 हम अपनी चेतना को इस प्रकार स्थिर कर सकते हैं, इस प्रकार आत्मानुमुख कर सकते हैं कि हम जब चाहे तब यहाँ दृष्टि केंद्रित करते ही उस नेत्र को देख सकते हैं। वो बहुत टाइम लग जाता है। अगर किसी को क्रिया योग को अपने जीवन में लेकर आना हो तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट है? कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? इसमें एक बहुत ही क्लियर कट मार्ग है ये। उसमें जैसे मैंने कहा कि ये जो योगानंद जी के जो क्रिया योग विज्ञान है वो पाठों के रूप में उपलब्ध है। तो कोई भी व्यक्ति अगर क्रिया योग सीखना चाहता है तो उसे केवल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अभी तो ऑनलाइन हो गया, पहले तो पेपर वाला था, अभी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद और एक नॉमिनल फीस पे करने के बाद उसे घर पे ये लेसन्स बाय पोस्ट पहुंच जाते हैं। और अब तो हमारा वो ऐप भी है, तो वो जो लेसन्स हैं वो अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकता है। तो दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं।
तो उसे पढ़कर उसमें जैसे प्रक्रिया दिया गया है कि ध्यान में कैसे बैठना है, अपने शरीर को कैसे तैयार करना है, कितने समय तक ध्यान करना है, और ध्यान में प्राणायाम शुरू में बेसिक प्राणायाम टेक्निक्स हम सिखाते हैं, वो कैसे करना है वो सब सीखता है पाठों से पढ़ के। और अगर उसे कोई भी कठिनाई हो वो हमें फ़ोन करके सन्यासियों से मार्गदर्शन ले सकता है, या हमारे कई सारे ध्यान केंद्र हैं वहाँ जाकर वहाँ पर ध्यान में शामिल हो सकता है। हमारे भारत में 4 आश्रम हैं, उन आश्रमों में जाकर व्यक्तिगत संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। इस तरह से वो अपनी यात्रा शुरू करेगा। तो हम कहते हैं कि शुरू में कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को आपको ध्यान करना है। फिर धीरे धीरे समय की अवधि बढ़ाते रहिए अपने सुविधा अनुसार। तो जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सीरियसली ध्यान कर रहा है और पर्याप्त समय दे रहा है टेक्निक के प्रैक्टिस में, जो प्रारंभिक टेक्निक्स हैं उनके अभ्यास में वो समय दे रहा है और उन टेक्निक्स को उसने समझ भी लिया है, तब हम उसे कहते हैं कि हाँ आप क्रिया दीक्षा ले सकते हैं। तब जाकर एक दीक्षा समारोह में वैसे तो पाठों के माध्यम से भी क्रिया वो सीख सकता है, लेकिन उसका एक दीक्षा समारोह भी होता है, तो उसमें वो क्रिया की दीक्षा ले सकता है। उस दीक्षा में हम गुरु की तरफ से उस शिष्य की दीक्षा देते हैं और उसे उसमें टेक्निक भी समझाते हैं कि ये क्रिया जो प्राणायाम है इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो क्रिया योग को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं स्वामी जी जिनको संन्यास आगे जाकर लेना है या फिर जिनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मैं यहाँ बहुत क्लियरली उन सभी की मंशा आपको बता रही हूँ। उन्हें चाहिए कि लाइफ में पीस हो, स्टेबिलिटी हो, जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम में उनको उन्नति मिले और एक खुशी का अनुभव हमेशा हो, जो कि ध्यान की स्टेट में होता ही है डेफिनेटली। तो उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा क्रिया योग से, ये मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए, ये बात हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि क्रिया योग जो विज्ञान है, क्रिया योग मार्ग है, ये विशेष रूप से और मौलिक रूप से ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो लेकिन जैसे और क्योंकि ईश्वर जो है सभी आशीर्वादों के खान है, वहाँ तो सब आशीर्वाद उन्हीं से निकलते हैं। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो बाकी जो सांसारिक जो आशीर्वाद हैं, जो समृद्धि है, वो सब भी हम आकर्षित करते हैं, लेकिन उद्देश्य एकमात्र है, ईश्वर की प्राप्ति। उससे हमें वो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि आज नहीं है और कल हो जाएगा। धीरे धीरे ये एक यात्रा है और ये यात्रा भी बहुत ही आनंददायक यात्रा है। ऐसा नहीं है कि आज तक आप दुखी हैं, कल को एकदम आप आनंद की अवस्था में चले जाएंगे। ये जो आनंद की अवस्था भी धीरे धीरे बढ़ते जाती है और जैसे जैसे आपका मन शांत हो जाता है, जैसे जैसे आपका मन आनंद से भरा रहता है, साथ में प्राणायाम की वजह से आपकी जो बुद्धि है वो और प्रखर हो जाती है। आपकी जो एकाग्रता की शक्ति है, कंसंट्रेशन पावर, वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके द्वारा आप संसार में भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, जो पहले जितना कर पाते थे उससे कहीं अधिक। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मेडिसिन में होता है ना, एक दवाई का एक मेन इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट है। मेन इफेक्ट है ईश्वर को प्राप्त करना और साइड इफेक्ट है ये सांसारिक प्रॉस्पेरिटी, बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। हाँ। तो फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, ये तो होगा ही। मेन फोकस होना चाहिए कैसे हम अपने मन के तार को ईश्वर के साथ जोड़ें और कैसे उसे जोड़कर रख सकें, तो अच्छा, फिर पूरा सब बाकी सब हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने कोई भी मेडिटेशन टेक्निक या कोई भी विचारधारा अपनाई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनाई मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, क्या उसका एंड रिजल्ट ईश्वर प्राप्ति ही होगा? क्योंकि अगर दवाई खाई है तो जो उस दवाई का काम है वो तो वो करेगी ही। जी जी जी। तो ये जो क्रिया योग की दवाई है ईश्वर प्राप्ति, अगर किसी का उद्देश्य नहीं हो शुरुआती सालों में, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं पहुंचेगा। मैं इसको एक दूसरी तरह से समझाऊंगा। योगानंद जी ने अपने एक पुस्तक है उनकी, द साइंस ऑफ रिलीजन, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव जीवन का एक सर्वसामान्य उद्देश्य क्या है। हमें लगता है कि हम सबका अलग अलग उद्देश्य है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एक्टर बनना है। लेकिन अगर इन सब का आप विश्लेषण करेंगे तो इन सब के पीछे आदमी क्या खोज रहा है? आनंद ही खोज रहा है, कोई दुख तो नहीं खोज रहा है कि नहीं?
तो कोई किसी भी प्रोफेशन में कोई भी काम इसलिए नहीं करता कि उससे दुख मिले, कि वो करता ताकि उससे उसे खुशी मिले, समृद्धि मिले, आनंद मिले। तो वास्तव में प्रत्येक मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद ही है, चाहे हम उसे पहचानें या ना पहचानें, और उसी आनंद का नाम ईश्वर है। तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को ही खोज रहा है, यही योगानंद जी कहते हैं। लेकिन मार्ग से भटका हुआ है कि उसे पता नहीं कि वो आनंद कहाँ मिलेगा। और संसार जो है कुछ अलग अलग बताते रहता है। लोग, आपके जो मित्र हैं, परिवार है, समाज है, इन सब ने हमें गुमराह कर रखा है कि आनंद जो है ये संसार में है, समृद्धि में है, बड़े पोजीशन में है। लेकिन वास्तविक आनंद आंतरिक है, ईश्वर की प्राप्ति में है। तो इसलिए हमें इस तरह से समझना चाहिए कि क्रियायोग विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो नैसर्गिक लक्ष्य, नेचुरल गोल, वहां तक ले जाता है। क्रिया योग विज्ञान को कौन लेकर आया? ये काफ़ी प्राचीन विज्ञान है, ये कोई नया नहीं है। इसका जो संकेत है हमें वेदांत में मिल जाता है, उपनिषदों में मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया ये क्रिया योग, लेकिन संकेत में। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में एक श्लोक आता है कि योगी जन जो हैं वे प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण वायु में मिलाकर दोनों के प्रवाह को अवरुद्ध करके प्राणायाम की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये क्रियायोग का ही संकेत है। तो ये तो इन्हें केवल एक प्रिंसिपल दे दिया, लेकिन कैसे करना है ये हमें गुरु से सीखना होता है। तो और जब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रियायोग सिखाया, तब भी उन्होंने कहा ये बहुत प्राचीन विज्ञान है और ये इक्ष्वाकु और सूर्य देव से आया हुआ है। तो ये मतलब बहुत पुराना विज्ञान है जो कि भारत के सतयुग के समय से चला आ रहा है। बीच में ये लुप्त हो गया क्योंकि मानव में आध्यात्मिक जो अभिरुचि है वो कम हो गई, तो लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो ये लुप्त हो गया। लेकिन फिर भी हिमालय में जो ऋषि मुनि रहते थे वे उनका अभ्यास करते थे, कुछ लोगों को पता रहता था। इस युग में अब क्योंकि फिर से हम एक उच्चतर युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए अब मानव की चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि वो जो अदृश्य बिजली है, प्राण शक्ति के बारे में एक परिकल्पना कर सकता है, समझ सकता है, और प्राणायाम का अभ्यास काफ़ी आसानी से कर सकता है। इसलिए फिर से इसका पुनरुत्थान हुआ है। और इस युग में ये पहली बार बाबा जी ने 1861 में लाहिरी महाशय को ये दीक्षा दी थी और कहा था कि मैं जो तुम्हें ये क्रिया योग दे रहा हूँ, इसे आप जनसाधारण में जिसमें भी ईश्वर प्राप्ति की रुचि हो उसे ये सिखाओ। और फिर लाहिरी महाशय के कई सारे शिष्य हुए, उनमें से एक शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर जी हुए, और तो उन्होंने भी एक आश्रम बनाया। फिर उनके एक प्रधान शिष्य हुए परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। तो ये इसके पीछे इतिहास है। क्या पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं कि हम किस विचारधारा की तरफ आगे बढ़ेंगे या किस ध्यान की भी प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे? अवश्य, हाँ। पूर्व जन्मों में अगर हमने इसी प्रकार की साधना की हो तो उन संस्कारों से आकर्षित होकर हम ऐसे परिवार में या ऐसे परिवेश में जन्म लेंगे जहाँ से फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल होता है। लाहिड़ी महाशय को परमहंस योगानंद कैसे देखते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाहिड़ी महाशय, गुरुजी कहते हैं कि वे उनके सूक्ष्म गुरु हैं क्योंकि युक्तेश्वर जी से संपर्क से पहले लाहिड़ी महाशय ने ही उनका मार्गदर्शन किया था सूक्ष्म रूप से। जैसे बचपन में जब वे बीमार पड़े थे तो उन्हीं के आशीर्वाद से वो ठीक हुए थे। फिर बाद में जब भी वे ध्यान में बैठते थे लाहिड़ी महाशय के चित्र के सामने, तो कई बार वो देखते थे कि लाहिड़ी महाशय चित्र में से बाहर होकर एक शरीर धारण करके उनके साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और एक बार उन्हें सशेष शरीर में उनसे संपर्क भी हुआ लाहिड़ी महाशय से। तो इस तरह से उनका लाहिड़ी महाशय ने ही उनके जीवन को गाइड किया बचपन से लेकर जब तक वे युक्तेश्वर जी के संपर्क में नहीं आए। ये उनका संबंध था। आपने कभी लाहिड़ी महाशय नहीं, मेरा उनका अनुभव नहीं किया है? महाअवतार बाबा जी को नहीं, इन्हें आंतरिक रूप से है, लेकिन शरीर में वो बहुत ही कम लोगों को वो दर्शन देते हैं। तो मुझे भी कोई उनके शरीर में दर्शन नहीं हुए। बिल्कुल।
आखिर में और ऐसे कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वे अदृश्य रूप में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी सपनों के माध्यम से भी नहीं हो? नहीं, मेरे अनुभव में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हुआ है, मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में स्वामी जी, चूँकि हर पॉडकास्ट का मेरे यही उद्देश्य होता है कि जो लोग सुन रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएं, कुछ टेक अवेज तो हमेशा होने चाहिए। अगर क्रिया योग की हम बात कर रहे हैं और आपने इतने अच्छे से पूरा क्रिया योग को समझाया है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें स्वामी जी ने अभी ऑन कैमरा नहीं बताई हैं, गुप्त ही रहती हैं, तो आपको दीक्षा के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को अपने जीवन में बदलाव लाना है, युवाओं को, क्योंकि अभी बहुत केओस है उनके अंदर भी, और आप दुनिया में भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उथल पुथल मची हुई है, क्रिया योग कैसे हल दे सकता है, समाधान दे सकता है, ये क्या बदलाव ला सकता है? तो ये जो क्रिया योग विज्ञान है या क्रिया योग मार्ग है, ये केवल एक प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम इसका आधार है, इसमें मुख्य टेक्निक है, लेकिन ये एक जीवन प्रणाली है, जीवन जीने की पद्धति है। और योगानंद जी कहते थे इसे हाउ टू लिव, यानी कैसे जिए, जीवन कैसे जिए, वो एक पूरा मार्ग है। तो इसमें शरीर को हम कैसे, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और ध्यान के लिए क्या कहते हैं अनुकूल रख सकते हैं, ये बहुत ही विस्तार में दिया हुआ है। बल्कि हमारी साधना का एक मुख्य अंश है शक्ति संचार व्यायाम, जिसे हम एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं। और वो उन एक्सरसाइजेस का अभ्यास हम सुबह शाम करते हैं। उससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और शरीर ध्यान के लिए अनुकूल बना रहता है। तो शरीर की स्वस्थता, फिर मन को हम कैसे और प्रखर बना सकते हैं, बुद्धि को, अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके कई सारे टेक्निक्स दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में अंतर उसकी एकाग्रता की शक्ति है। जिस व्यक्ति में एकाग्रता है वो किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो वो ऐसे भी टेक्निक्स हैं। फिर ध्यान और ईश्वर से संपर्क करने के भी टेक्निक्स हैं। और साथ में योगानंद जी ने विस्तार से ये भी बताया है कि हम अपने जीवन में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, उन्हें कैसे पहचानें और कैसे उनको दूर करें। तो कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो इसलिए हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, यानी क्या कहते हैं इसे, आत्मविश्लेषण। तो आत्मविश्लेषण कैसे करना है वो भी हम योगानंद जी सिखाते हैं। तो उससे फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध हमें आता है, या हम बहुत उदास रहते हैं, या हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, या हम बहुत ही क्या कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो ये सब बातें जब हमें पता लगता है कि ये कमियां हमारे अंदर हैं, तो उनको कैसे दूर करना है, उनके भी उपाय ये टीचिंग्स में, लेसन्स में दिए गए हैं। तो और यही नहीं, बल्कि बिजनेस में कैसे आदमी सफल हो, और परिवार में कैसे सबके साथ मिलकर रहना है, कैसे सामंजस्यपूर्ण रूप से हम अपने परिवार के लोगों के साथ जी सकते हैं, समाज में कैसे हम अपनी सेवा दे सकते हैं, समाज में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसके बारे में योगानंद जी ने नहीं बताया। और उसमें एक ये भी आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले वो समझें, और फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या आप ठोस कदम उठा सकते हैं, वो भी बताया गया है। और इन सब को करते हुए कैसे आप चिंता मुक्त रह सकते हैं, वो सबसे अहम संदेश है। तो चिंता मुक्त रहने का, टेंशन फ्री रहने का तरीका यही है कि अपने भीतर आनंद का और प्रेम का ऐसा स्रोत खोज के उसे प्राप्त कर लो, जहाँ पर अवस्थित होकर आप हमेशा अविचलित होकर जीवन जी सकते हैं। चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, कैसे भी तूफान क्यों ना आए, आप अडिग और अविचलित रह सकते हैं। तो ये जो विज्ञान है, इसी को क्रिया योग विज्ञान गुरुजी ने कहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है एक पॉडकास्ट काफ़ी नहीं होगा अगर हम क्रिया योग को, आध्यात्मिक जर्नी को, अनुभवों को समझना चाहें, लेकिन फिर भविष्य में आप समय निकालिएगा और हम फिर से बात करेंगे। ईश्वर की कृपा हुई तो ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आज का हमारा ये विषय, क्योंकि देखिए बहुत अलग था आप सभी के लिए। इससे पहले क्रिया योग पर इतनी डिटेल में हमने बात नहीं की। हो सकता है आप में से बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हों, बहुत सारे साधक हों जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने अनुभव मुझे साझा करिएगा। और जो त्रिनेत्र के बारे में आज हमने बात की है, अगर आपको वैसा ही अनुभव होता है तो मैं जानना चाहूँगी आपका अनुभव भी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कोई भी सवाल हो तो लिख भेजिएगा। नमस्कार।